धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ब्लेस यू फादर, ब्लेस योर होली नेम, वर्शिप योर होली नेम, मैग्नीफाई योर होली नेम, मैग्नीफाई यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर ने समय दिया है, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हम कुछ सप्ताह से जो है पवित्र आत्मा और उसके वरदान के बारे में, खास करके अन्य भाषा, इसके बारे में सिखाते आ रहे हैं। अन्य भाषा के बारे में, अननोन टंग्स, अन्य भाषा के बारे में सिखाते आ रहे हैं। करीबन 2-3 हफ्तों से जो है लाइव शाम को 7 बजे लाइव आ रहे, शाम को 7 बजे लाइव यूट्यूब और फेसबुक पर। फिलहाल आज जो फेसबुक पर नहीं है, खाली यूट्यूब पे है, लेकिन हर दिन जो है हम यूट्यूब और फेसबुक पर आएंगे। आज केवल जो है यूट्यूब पर हमें, और हम आज जो हमें पवित्र आत्मा के वरदान जो है अननोन टंग्स, पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 14 अध्याय, उसके कुछ वचनों पर देखेंगे। और प्रेरितों का काम जो कल मैंने जो है अधूरा छोड़ा था, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय पे हम बात कर रहे थे, और 10 अध्याय पे और 19 अध्याय पे जैसे हम बात कर रहे थे, उसको जारी करेंगे उसको। तो कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 14 अध्याय। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो है वरदान अन्य भाषा का वरदान है, वैसे 9 वरदान है। पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 12 अध्याय 8 से लेकर 10 तक हम देखेंगे। 9 वरदान, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। उसमें का एक वरदान है वो जो है अन्य भाषा, उसमें का एक वरदान है अन्य भाषा। 8 से लेकर 10 तक पहला कुरिन्थियों के पत्र इसका 12 अध्याय 8 से लेकर 10 तक हम जो वरदान के बारे में देखते हैं। और 13 अध्याय में एक वरदान जो है पवित्र आत्मा, एक फल जो है पवित्र आत्मा का फल, वो प्रेम के बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद जो है पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय में जो है 2 वरदान, उसके स्पष्ट रीति से पौलुस जो है उसको एक्सप्लेन करता है। वो जो भविष्यवाणी और अननोन टंग्स, भविष्यवाणी और अननोन टंग्स, इसमें विस्तार में पौलुस उसको एक्सप्लेन करता है। भविष्यवाणी और अन्य भाषा, उसके जो है फायदे क्या है, उसको किस प्रकार जो है करना है। और इससे पूरा उद्देश्य पौलुस का हमें यह पता चलता है, अंत के वचन में सब चीजों को वो ऑर्डर में लाने का प्रयास करता है। कोई भी वरदान को ये नहीं बोलता, वो रोकने का प्रयास नहीं करता, लेकिन खास करके जो है अंत में सेकंड लास्ट नंबर के वचन में बोलता है कि अन्य भाषा बोलने से रोको नहीं। वो बोल रहा है कि अन्य भाषा बोलने से रोको नहीं, ऐसा पौलुस कहता है। डू नॉट फॉरबिड टू स्पीक इन एन अननोन टंग्स, अन्य भाषा बोलने से रोको नहीं, ऐसा पौलुस बोलता है। तो कोई भी वरदान को वो जो है वो रोकने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको बढ़ावा देता है, ज्यादा बढ़ावा देता है। जैसा पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय 1 नंबर का वचन में वो लिखता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। ओके, प्रेम का अनुकरण करना है, प्रेम के पीछे जाना है। जैसा पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय में वो प्रेम के बारे में बताता है। प्रेम क्या है? जो अगापे प्रेम, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है क्रूस पर जो जान दी, खून बहाया, अपना त्यागमय प्रेम दिया। पिता ने जो है ये दुनिया के ऊपर इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ओके, ऐसा प्रेम किया। वो प्रेम जो है अगापे प्रेम को पौलुस दर्शाता है। और जो 14 अध्याय में पौलुस कहता है कि पहला नंबर के वचन में प्रेम का अनुकरण करो और प्रेम के अनुकरण करो और वरदानों की धुन में रहो, वरदानों की धुन में रहो। और 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय में लिखा है कि वरदानों से अनजान न बनो। अनजान नहीं बनना है, उससे अनजान, उसकी जानकारी होनी चाहिए बराबर, उसकी गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। और वरदानों की धुन में रहना है। ओके, वरदानों की धुन में रहना है। और जैसा बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने इस प्रकार कहा, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो हो लेता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यही चीज जो भविष्यवाणी जो योएल नबी ने जो है, योएल की किताब इसका 2 अध्याय 28 नंबर के वचन में योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो है
पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आता है और उसके बाद वो सभी लोग जो है 120 लोग, सभी लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं। सभी 120 लोग जो है अननोन टंग्स, अन्य भाषा में बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय, कुछ वचन को हम देखने वाले हैं। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, तुमसे भी ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आई थैंक्स गॉड, तुमसे भी ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। उसके पहले पौलुस कहता है, उसके पहले पौलुस क्या कहता है? सो क्या करना चाहिए? 15 नंबर का वचन, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से गाऊंगा। ओके, क्या कहता है? मैं आत्मा क्यों, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर पौलुस बोलता है क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। 16, नहीं तो यदि तू आत्मा से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। नहीं तो यदि तू आत्मा से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेंगे। ओके, ये देखो, यहां धन्यवाद करना किसको होता है? धन्यवाद करना यहां जो है 16 नंबर के वचन में, 16 नंबर के वचन में पूरी रीति से ये जो है 16 नंबर के वचन में पूरी रीति से साबित होता है। पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 16 नंबर के वचन में पूरी रीति से साबित होता है कि ये अनाप शनाप ग्लोसा जिब्रिशी हो रहा है। क्योंकि ध्यान देकर पढ़िए इसे, क्या लिखा है कि नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा, आत्मा से ही धन्यवाद करेगा। क्या लिखा है? वापस मैं बार बार रिपीट करूंगा इस बात को, आत्मा से ही धन्यवाद करेगा। अभी आत्मा से धन्यवाद करेगा और अनजान व्यक्ति को नहीं समझेगा, इसका मतलब ये जो है अन्य भाषा है। और धन्यवाद करना किसको होता है? पृथ्वी के लोगों को नहीं, परमेश्वर को होता है। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद। इससे साबित होता है, ये वचन से 16 नंबर के वचन से साबित होता है, ये जिब्रिशी बिब्रिशी नहीं है। ये जो है जो पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, वो परमेश्वर से बातें करना है। धन्यवाद करना किसको आता है? किसको धन्यवाद करना है? परमेश्वर को। तो यहां ग्लोसा कहां आया? परमेश्वर से बातें करना। किसको धन्यवाद करना? परमेश्वर को धन्यवाद करना। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो कौन सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। हम आराधना करते हैं तो कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। धन्यवाद परमेश्वर को देते तो कौन देता है? कौन सुनता है? तो परमेश्वर सुनता है। तो परमेश्वर सुनता है तो यह साबित होता है फिर पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। ये झूठी बात, झूठी शिक्षा ग्लोसा वाले, जो ग्लोसा का जो जिसके ऊपर आत्मा सवार है ना, वो ग्लोसा वाला जो है झूठी चीज फैला रहा है। ये 16 नंबर के वचन से साबित हो रहा है। 16 नंबर के वचन से साबित हो रहा है। उसको कोई सवाल पूछेगा तो उसको कुछ जवाब आता नहीं, उसको कोई वो जवाब देता नहीं। ओके, वो जवाब देता नहीं, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर इसका मतलब उसको सवाल नहीं आता। कोई सवाल पूछे जाए तो उसका जवाब बराबर देता नहीं, गोल मोल करके जवाब देता है। ओके, तो 16 नंबर का वचन ये साबित होता है कि ये ग्लोसा जिब्रिशी नहीं, ये परमेश्वर से बातें करना है। ओके, और क्या लिखा है? तू तो भली बाती से धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। तू तो भली बाती धन्यवाद करता है लेकिन दूसरों की उन्नति होती नहीं है। भली बाती धन्यवाद करेगा लेकिन दूसरों की क्या होती है? उन्नति नहीं होती। दूसरों की किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती। धन्यवाद तो करता है लेकिन दूसरों किसी की उन्नति होती नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं,
परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो ये साबित होता है कि ग्लोसा वगैरह कुछ नहीं है। परमेश्वर ये जो है ये परमेश्वर से बातें करना है। पहला कोरिन्थी की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, 17 नंबर का वचन, तू भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की अन्य उन्नति नहीं होती। साफ साफ लिखा है, तू भली भांति धन्यवाद तो करता है परमेश्वर को, लेकिन दूसरों की उन्नति नहीं होती, क्योंकि वो अन्य भाषा है, उसको समझती नहीं है। तो अन्य भाषा में जो है धन्यवाद करता होगा, परमेश्वर को धन्यवाद देता होगा। ओके, किसको धन्यवाद देना है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर सुनेगा। साफ साफ साबित होता है कि ये जो मनुष्य से बातें नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें होता है। ग्लोसा नहीं, जिब्रिशी नहीं, जिब्रिशी ग्लोसा विलोसा कुछ नहीं, वो जो है अन्य भाषा है जो परमेश्वर को समझती है। 18 नंबर का वचन में कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। फिर पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या बोलता है पौलुस? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। हालेलुया। तब पौलुस कहता है, मैं तुम लोग से ज्यादा, तुम लोगों से ज्यादा जो है अन्य भाषा में बातें करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि तुम लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। तो पौलुस अन्य भाषा में बातें ज्यादा करता था। ये वचन से साबित होता है कि पौलुस जो है अन्य भाषा में ज्यादा बातें करता है। ओके, 18 नंबर के वचन में पौलुस कहता है, मैं तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। तो सवाल पैदा होता है कि पौलुस अन्य भाषा में कहां बातें करता था? वेयर ही वॉज स्पीकिंग इन अननोन टंग्स, अन्य भाषा में वो कहां बातें करता था? अगर हम बोलेंगे चर्च में बातें करता है, तो चर्च में वो खुद बोलता है कि चर्च में बातें नहीं करना है, क्योंकि चर्च में अनुवादक है तो बातें करना है। अगर अनुवादक नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं है, तो बातें नहीं करना है चर्च में, ऐसा पौलुस कहता है। तो वो फिर चर्च में नहीं बातें करता होगा, तो सवाल पैदा होता है पौलुस कहां बातें करता होगा? मैं आपको जवाब देता हूं, पौलुस जो है अकेले में बातें करता है। अकेले में पौलुस जो है अन्य भाषा में बातें करता है, अकेले में, अलोन। ओके, और वो खुद की उन्नति करता है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, 4 नंबर का वचन, पहला कोरिन्थी की पत्री, वो अपनी ही उन्नति करता है। और पौलुस अपनी ही उन्नति करता था। इंग्लिश में लिखा है, he who speaks in an unknown tongues edifies himself. Edification, a personal edification, a spiritual edification, आत्मिक उन्नति। edifies, edification उसका ओरिजिनल वर्ड है एडिफिस। एडिफिस मतलब बिल्डिंग, खुद में एक इमारत को बनाना, आत्मिक इमारत को बनाना। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो खुद एक आत्मिक इमारत को बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आत्मिक इमारत को, वी आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग इन आवर सेल्फ, एडिफिस इन आवर सेल्फ। आत्मिक उन्नति को करते हैं, एक इमारत को हम बनाते हैं। अगर हम जो है अन्य भाषा में बातें करते हैं तो पौलुस जो है, मैं परमेश्वर को बोलता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं, तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। प्रियजन, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जो है हर एक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं आपके लाइफ में, ओके, आपके आत्मिक जीवन में, अगर आप उन्नति को चाहते हैं, इफ यू वांट एन एडिफिकेशन इन योर लाइफ, अगर आप उन्नति को चाहते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, अन्य भाषा इस वरदान के ऊपर विश्वास करो। और अन्य भाषा का वरदान तभी आता है जब हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। जब हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, हम पानी से बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तो लिया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, जैसे 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सच है। यूहन्ना ने कहा, वो तुम्हें
सॉरी, वो तुम्हें यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है, और जब हम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, जैसा प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 नंबर का वचन, पवित्र आत्मा हमें ऊपर आता है तो हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है और अन्य भाषा का वरदान प्राप्त होता है। और जिस समय आपको अन्य भाषा का वरदान प्राप्त होगा, उस समय उसको जो है इस्तेमाल करना है। कभी कभी एक लाइन आपको मिलेगा, कभी 2-3 शब्द मिलेंगे, उसको बोलना है, उसको बोलना है, और उसके बाद वो भाषा बढ़ती रहेगी। और जैसे जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा में बातें करेंगे, जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करेंगे, उतना क्या होगा, आपकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है भारत देश में अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने में बिताते हैं। बाइबल में लिखा है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, तो प्रे इन एन अननोन टंग्स। ओके, तो इस वरदान को, जो अन्य भाषा का वरदान है, बहुत ही पावरफुल वरदान है। जो पावरफुल वरदान है वो ऊपर वरदान आया, मतलब क्या, जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, ऊपर कौन सा वरदान आया 9 में से, वो अन्य भाषा का वरदान। वो अन्य भाषा का वरदान ये ऐसा वरदान है जिसके जरिए आप बाकी के सभी वरदान में बह सकते हैं। आप भविष्यवाणी में बह सकते हैं, आप विश्वास के वरदान में बह सकते हैं, आप ज्ञान के वरदान में, आप बुद्धि के वरदान में बह सकते हैं, चंगाई के वरदान में बह सकते हैं। बाकी के जितने सभी 8 वरदान है उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिविनिटी, परमेश्वर की दैविकता में आप बह सकते हैं। अन्य भाषा के वरदान के जरिए परमेश्वर की जो है दैविकता, उसमें आप बह सकते हैं। तो अन्य भाषा का वरदान बहुत ही सामर्थ्यशाली है। इसके बारे में कुछ गलत फहमी, गलत टीचिंग न लो। जो गलत टीचिंग इसके बारे में दे रहा है उसको सुनो नहीं, क्योंकि आपके जीवन में उसका गलत असर होगा। इसलिए बाइबल कहती है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा भारत देश में अन्य भाषा में बातें करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री, बराका मिनिस्ट्री जो है, उसमें बहुत सारे लोग, सभी लोग, लगभग सभी लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं। बराका में प्रोफेट एचकिया फ्रांसिस, बेनिटा फ्रांसिस, उनके साले जो है, सभी लोग, बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, और उनका सेवकाई बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने उनके सेवकाई बहुत बढ़ोतरी की है। राम बाबू बहुत ज़्यादा समय अन्य भाषा में बातें करते हैं। तो भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषा में, जो परमेश्वर को केवल समझती है, ऐसे वो अन्य भाषा में बातें करते हैं, और उनकी सेवकाई बहुत बड़ी है। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू यू। आपको एक सवाल करता हूँ, देखो, ये अन्य भाषा जिसको गलत ठहराया जा रहा है, रबा रबा शबा शबा करके चिढ़ाया जा रहा है, मानो ये अन्य भाषा गलत होती तो, मानो ये अन्य भाषा गलत होती, गलत नहीं है लेकिन समझो मानो, तो एक तो सेवक को परमेश्वर सपने में आकर दर्शन देकर बोलता कि अन्य भाषा गलत है, और अब तक किसी भी व्यक्ति को, सेवक को जो अन्य भाषा में बोलता है, जो परमेश्वर समझती है, जो अन्य भाषा में बोलता है, एक भी सेवक को परमेश्वर ने बोला नहीं। इसका मतलब जो अन्य भाषा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, जो परमेश्वर को समझती है वो अन्य भाषा सही है, वो अन्य भाषा सही है। कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है ये अन्य भाषा के वरदान के खिलाफ बोलने के लिए। शैतान के कंट्रोल में वो गए। इसलिए हम भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए, कोई हमें भरमाए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मत्ती का 24 अध्याय में लिखा है, अंतिम दिन के चिन्ह ऐसे होंगे
कि बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे जो आपको भरमाएंगे, फंसाएंगे। दे विल डिसीव यू। डू नॉट कम अंडर द डिसेप्शन ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। भरमाने वाले लोग आएंगे। तो ध्यान दीजिए, अन्य भाषा का वरदान बहुत ही सामर्थ्यशाली, पावरफुल वरदान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। हम कुरनेलियस के जीवन की ओर देखेंगे। कल हमने जो है प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय की ओर गए थे। आज हम जो है प्रेरितों का काम इसका 10 अध्याय की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय। Acts chapter 10, प्रेरितों का काम इसका 10 अध्याय। चालू है का? प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय। कुरनेलियस के जीवन की तरफ देखेंगे। प्रेरितों का काम इसका 10 अध्याय। कुरनेलियस का जीवन, जब पतरस ने उनको प्रचार किया, बाइबल कहती है अपना मुंह खोलकर पतरस ने जो है कुरनेलियस, उनके परिवार, सभी परिवार के लोग जो है, कुरनेलियस उनके सब परिवार के लोग जो है वहां बैठे थे, और पतरस जो है आकर उनको मिलता है, और पतरस अपने मुंह को खोलता है और मुंह को खोलकर उनको प्रचार करता है। 34-35 नंबर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें से पतरस जो है मुंह खोलकर जो है उनको परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में उनको जो है सुनाता है, उनको प्रचार करता है। पतरस उनको प्रचार करता है। ये दूसरी दफा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। दूसरी दफा पवित्र आत्मा उनके ऊपर जो है उतरता है। और पतरस कंटिन्यू करता है 34 नंबर के वचन से। पतरस कंटिन्यू करता है। फिर 44 नंबर के वचन में बाइबल कहती है, पतरस ने इस शब्द को बोला और पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिर गया। पतरस ने इस शब्द को बोला, पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिर गया, और सभी लोग जो विधर्मी लोग थे वो जो है अन्य भाषा में बातें करने लगे। बाइबल कहती है 46 नंबर के वचन में, और उन्होंने सुना, उन लोग ने सुना कि वो अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। पतरस ने जवाब दिया कि वो सभी लोग जो अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं। 46 नंबर के वचन में, 46 नंबर के वचन में सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी दफा पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा। दूसरी दफा पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर उतरा, और वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था, जो विधर्मी, कोई भी व्यक्ति नहीं था, जो दूसरी भाषा के आए हुए लोग, वहां कोई भी लोग नहीं थे। इसका मतलब वहां परमेश्वर ऐसी भाषा क्यों कर देगा, वहां परमेश्वर ऐसी भाषा क्यों कर देगा जो पृथ्वी की भाषा है। प्रेरितों के काम इसका दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने ऐसी भाषा दी थी, दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने ऐसी भाषा दी थी जो पृथ्वी की है, ऐसी भाषा वहां दी थी।
120 लोग, मुझे तो लगता है 120 लोग पूरे जो है अन्य भाषा नहीं बोल रहे थे, ये जो है पृथ्वी की भाषा नहीं बोल रहे थे। लेकिन यहां कोई भी ऐसा वहां कुरनेलियस के घर पे व्यक्ति नहीं जो दूसरी भाषा वाला है, वह ऐसा बोला कि ये मैं हमारी भाषा बोल रहे हैं, जैसे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में बोला, ऐसा कोई भी व्यक्ति बोला नहीं था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं है जो इस प्रकार बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस प्रकार बोल रहा है। तो यहां हम ऐसा बोल नहीं सकते कि यहां ग्लोसा है, पृथ्वी की भाषा है। ये जो है सभी जगह केवल एक ही इंसिडेंट है प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में, वहां पृथ्वी की भाषा है। क्योंकि वहां क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी की भाषा इस्तेमाल की? क्योंकि वहां पूरी दुनिया से प्राइम लोग वहां आए थे जो बोल रहे थे कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये गलीली होकर हमारी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कोई लोग नहीं था, क्योंकि कुरनेलियस उनका परिवार था पूरा, तो दूसरे कोई व्यक्ति यहां नहीं थे। तो परमेश्वर ऐसी भाषा क्यों देगा जो परदेसी है? ऐसी भाषा वहां क्यों देगा? तो यहां जो है साबित होता है, यह ये फिक्स होता है, साबित होता है कि परमेश्वर यहां जो है कौन सी भाषा दे रहे थे। पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, वो इस प्रकार की भाषा दे रहे थे जो परमेश्वर को समझती है। तो बाइबल कहते हैं जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। He who speaks in an unknown tongue speaks not unto man but unto God। और 4 नंबर का वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इसलिए अगर आप जो है परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो एक तो हम जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं, और दूसरा जो है एक हायर डायमेंशन में बात करना है, हमारी आत्मिक उन्नति करनी है तो अन्य भाषा में बातें करना है। और अन्य भाषा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से मिलती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उससे जो है अन्य भाषा प्राप्त होती है। जो पवित्र आत्मा में बातें करता है उससे अन्य भाषा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है उससे अन्य भाषा प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ओके, तो यहां हम इस सत्र को आज समाप्त कर रहे हैं। कुछ चीजों को हम बोल रहे हैं, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। जो मैं आपको बोलना चाहता हूं ये विषय से संबंधित नहीं है। कल पास्टर डैनियल राज ने एक हैदराबाद के जो व्यक्ति है सुरेश, उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोला। पहला तो ऐसा है कि वो कोई बुजुर्ग के बारे में उल्टा पुल्टा बात करते हैं, उम्र का लिहाज नहीं रखते, वैसा नहीं सोचते कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनके बारे में हम कैसा बोले ऐसा। ये मुझे लगता है इन्होंने कभी अपने माता पिता का आदर किया ही नहीं। तो ये दूसरे का आदर, जो बुजुर्ग है उनका आदर कैसा करेंगे? बोलो, उनका आदर कैसा करेंगे? इन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं जो है, इन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना की टीचिंग में नहीं मानता। मत मानो। अगर तुमने नहीं माना इसका मतलब दूसरे ने नहीं मानना चाहिए। मत मानो। मैं मूसा की टीचिंग को नहीं मानता, मत मानो। और उन्होंने वजह ये बताई थी कि अन्य भाषा, वजह ये बताई थी, सॉरी, जो यूहन्ना जो है उसने यीशु मसीह का इनकार किया, मतलब पहचानने से मतलब यही है या दूसरों के लिए हम राह दें क्या, ऐसा बोला था उन्होंने। इसलिए मैं बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है उसकी जो है टीचिंग नहीं मानता, ऐसा बोला। अरे भाई साहब, जरा कॉमन सेंस, बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का। जरा ज्ञान भी जरा ले लो डैनियल, जरा ज्ञान ले लो। तो मैं बोलता हूं पतरस की टीचिंग को भी मत लो। क्या
सवाल का जवाब दो। पकड़े गए ना? पतरस की टीचिंग को भी मत लो, क्योंकि पतरस ने भी यीशु मसीह को फंसाया था 3 बार। हाँ, तो पतरस की टीचिंग क्यों ले रहे भाई? पतरस की पत्री से क्यों प्रचार कर रहे? इसका मतलब तुम जो है पतरस को नहीं मान रहे, पतरस की पत्री को नहीं मान रहे। हाँ, पतरस की पत्री को नहीं मान रहे। हाँ, पतरस ने भी 3 बार फंसाया था यीशु मसीह को। तीसरी बार तो पतरस ने शाप दे के फंसाया था, इसको मैं जानता नहीं करके। पहले मत्ती का 16 अध्याय में पतरस ने यीशु मसीह को स्वीकार, यीशु मसीह के बारे में जो गवाही दी, तू ही परमेश्वर का पुत्र है करके। ओके, यीशु मसीह ने कहा मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने तुझे प्रकट किया। और बाद में वो इनकार करता है, बाद में जाके इनकार करता है, बोलता है 3 बार बोलता है मैं इसको जानता नहीं, जानबूझकर इनकार करता है। तो मूर्ख व्यक्ति, जरा बोलते समय जरा सोच समझ कर बोलो। ओके, बोलते समय जरा सोच समझ कर बोलना है, कुछ भी अनाप शनाप बातें नहीं करना है। ओके, जरा सोच समझ कर बोलो। बाइबल का वचन कहता है तिमोथी के पत्री में मुझे लगता है पहला तिमोथी या दूसरा तिमोथी, पता नहीं, 3 अध्याय 16 नंबर के वचन में हर एक वचन पवित्र आत्मा से प्रेरित है। हर एक शब्द, बाइबल में कितने किताब है? 66 किताबें, 66 बुक्स है। ओके, 66 बुक है। हर एक वचन, हर एक अध्याय, हर एक वर्ष, हर एक शब्द पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये तुम जानते नहीं? मूर्ख व्यक्ति ये जानते नहीं क्या? हाँ, यूहन्ना इसका 6 अध्याय 63 नंबर के वचन में लिखा है मेरा वचन आत्मा और जीवन है। ओके, मैं तो पहले ही बोला मुझे कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है, क्यों ऐसा अनाप शनाप बातें करते रहता है? तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। तो कल वापस जो है हम पुनः लाइव आएंगे शाम को 7 बजे यूट्यूब पर और फेसबुक पर हम लाइव आएंगे। तो कृपा करके आप जो है ज्वाइंट होने का प्रयास करें। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड।